Good morning, student. It's our lecture number 8. We are learning about solid state. Our today's topic is packing efficiency. We have learned different types of solid packing. It may be 1D, 2D or 3D. Now we have to calculate how much efficiently we pack these solids. In solid packing, no matter how the particles are arranged in the lattice, there is always some vacant space inside which we call voids. Okay, here is the definition for packing efficiency. Packing efficiency is the percentage of space occupied by constituent particle packed inside the lattice. पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ डेफिनेशन हमें शो कर रही है कि पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज है किसकी, स्पेस की, और कौन सा स्पेस जो कि ऑक्यूपाई किया है किसने, कॉन्स्टेंट पार्टिकल, जिन्हें हम जनरली स्फीयर या एटम मानकर चलते हैं. तो इट्स जस्ट लाइक द कैलकुलेशन ऑफ आवर एग्जाम परसेंटेज. ओके, जिस तरह हम अपनी एग्जाम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, हम अपने मार्क्स जो हमने गेन किए हैं वो हम उनको डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स से, बाद में हम उनको 100 से मल्टीप्लाई करके अपना परसेंटेज निकालते हैं. ठीक उसी तरह हम अपनी पैकिंग एफिशिएंसी एज अ परसेंटेज फॉर्म में हमें मिलेगी. इट्स डिपेंड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड टाइप ऑफ पैकिंग. किस पर डिपेंड करती है ये पैकिंग एफिशिएंसी? एटम्स के अरेंजमेंट पर और टाइप ऑफ पैकिंग, किस तरह की पैकिंग आपने लिए. As you know, atoms are arranged in unit cell and unit cell after repetition form crystal lattice. So we have to find packing efficiency for different types of unit cells. First of all, we have to mathematical formula for packing efficiency. Here is the mathematical formula for packing efficiency. In this formula, first we have to multiply number of atoms with volume occupied by one atom, then divided by the total volume of unit cell and then just multiplied by 100. तो हमें मिलेगा यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी. नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. एज यू नो, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स एटम्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल्स. ओके, फॉर कैलकुलेटिंग द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर दिस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कि किस तरह से हमने कितनी एफिशिएंटली हमने एटम्स को इसमें पैकिंग किया है, कितना सक्सेसफुल हुए हैं हम अपनी पैकिंग में, वो हमें अपनी पैकिंग एफिशिएंसी देखनी है. तो हमें कुछ टर्म्स यहाँ पर चाहिए होंगी. सबसे पहले हमें एज लेंथ चाहिए, जो कि हम ए मानते हैं. ये एज लेंथ है इस क्यूबिक यूनिट सेल की. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जस्ट ए क्यूब होता है. और उसके अलावा वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर. आर क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ एटम है. उसके बीच में अगर हम रिलेशन हमने पहले फाइंड आउट किया था, क्या निकल कर आया था? ए विल इक्वल्स हियर टू आर. एंड जो नेक्स्ट हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये भी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एक एटम ही चाहिए होता है हमें, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 होता है. और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एन एटम, और उस एक एटम ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, ऑब्वियसली एटम स्फेरिकल है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 4/3 पाई आर क्यूब होगा. यहाँ हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं. हम ये सारा जो भी हमने यहाँ पर टर्म्स लिए हैं, इन्हें हम इसके पैकिंग एफिशिएंसी के मैथमेटिकल फार्मूला में पुट करेंगे. हियर इज़ द वन number of atoms, volume occupied by the atom and divided by total volume of unit cell, then multiplied by 100. यहाँ पर हम इस तरह कैलकुलेशन को जब और ज़्यादा सिंपल करते चलते हैं, तो हम लास्ट में जब अपने आंसर पर पहुँचते हैं तो हमें 52% मिलता है. तो इस तरह हम देखते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें पैकिंग एफिशिएंसी 52% है. यानी जो बाकी बचा हुआ 48% जो लेफ्ट ओवर स्पेस हमें बचा हुआ मिला है, वो किसकी फॉर्म में? वॉइड्स की फॉर्म में. यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप एटम्स को 52% एफिशिएंटली पैक कर सकते हो. नाउ दिस इज सेकेंड टाइप, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड में आप जानते हो कि एटम्स जो हैं वो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी में भी प्रेजेंट होता है. यहाँ वही सारे टर्म्स हम यहाँ देखेंगे. एज लेंथ ए है और रिलेशन बिटवीन आर एंड ए हम पहले कैलकुलेट करना सीख चुके हैं. आर इक्वल्स टू √3 a/4, या अगर ए की फॉर्म में देखो तो 4r/√3. और नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कितना होता है? 2 होता है. 1 तो कॉर्नर की तरफ से कंट्रीब्यूशन है और एक इसकी बॉडी में प्रेजेंट है. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑब्वियसली ए क्यूब होगा और वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब. हियर इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी फार्मूला. इस फार्मूला में हम पुट करते हैं. तो आफ्टर सिंपल कैलकुलेशन वी फाउंड हियर 68%. तो यहाँ हमने देखा पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC 68%. तो यानी इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जो एफिशिएंसी है वो हमारे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से हायर है. ये 68% एफिशिएंटली पैक करेगा एटम्स को. नाउ थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल.
फेस सेंटर्ड में आप जानते हो कि एटम्स जो हैं वो कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस पर भी एक एटम प्रेजेंट होता है। हम इसमें भी हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए, एक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे एफसीसी में, और क्या रिलेशन है ए और एटम की रेडियस के बीच में, वो भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। तो यहाँ देखो एज लेंथ ऑब्वियसली ए होगा, वॉल्यूम फॉर यूनिट सेल ए क्यूब होगा, नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल 4 होता है। रिलेशन ऑफ आर एंड ए यानी कि उसकी रेडियस और एज के बीच में अगर रिलेशन देखें हमें एफसीसी में, तो रिलेशन निकल कर आता है √2a/4, या एक ही फॉर्म में अगर आप लिखो तो 4r/√2। हम ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, आप अपने प्रीवियस वीडियो में से देख सकते हो। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी फार्मूला में जब हम यही सारी अपनी कैलकुलेशन रखते हैं तो हमें लास्ट में एफिशिएंसी निकल कर आती है 74%। तो ये मोर एफिशिएंटली पैकिंग है एफसीसी में, सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली पैक आप एफसीसी यूनिट सेल के साथ कर सकते हो। Thus we conclude that FCC unit cell has maximum packing efficiency. ओके, तो यहाँ पर हमारा पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होता है, किस तरह पैकिंग एफिशिएंसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में कैलकुलेट की जाती है। बहुत सिंपल है, हम इसको कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। यहाँ नीचे टेबल में कुछ सिंपल कैलकुलेशन पर्टिकुलर यूनिट सेल के रिगार्डिंग दी हुई है, जैसे कि फर्स्ट सिंपल यूनिट सेल है जिसमें आपने एटम पर यूनिट सेल आपने कैलकुलेट करना सीखा है 1 होता है, और पैकिंग एफिशिएंसी 52% है। यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसमें आपने एटम पर यूनिट सेल 2 होता है, पैकिंग एफिशिएंसी 68% है। और अगर आप बात करो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो इसमें एटम पर यूनिट सेल 4 होता है और पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टैंड द टर्म पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर मोर मैटर वी विल टर्न टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।